जगवानी है। मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, भारतीय नौसेना से, और अभी कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। इस दौरान जब मैं रिटायर हुआ 2016 में, और अभी मैंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, जिसमें मैंने कुछ प्राइवेट फर्म्स में जैसे गुप्ता ऑटोमोबाइल्स के द्वारा किए जा रहे बहुत गलत कृत्य देखे, और मैंने उसको हाईलाइट भी किया। मैंने संवैधानिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संवैधानिक पदों पे जो हैं अधिकारी, उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उनके समक्ष वो सारे मुद्दे रखे हैं, जिसमें लेबर इश्यूज़ हैं, जिसमें एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं, और जिसमें रेवेन्यू इश्यूज़ हैं, फॉर्जरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैंने ये चीज़ें सामने रखी, जिसमें से एक मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया फॉर्जरी इशू में सुहागपुर थाने में ही 27 अक्टूबर को। उसमें जब सबूत सामने आने लग गए, कार्रवाई थोड़ी आगे बढ़ने लग गई। हालांकि उसमें मुझे कॉपरेशन सुहागपुर थाने से नहीं मिल रहा था, जहां श्री विकास सिंह जी जो वहां टीआई थे, एसआई श्री विकास सिंह जी, उन्होंने काफ़ी अवरोध पैदा किए। उन्होंने शायद किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन भी किया हो, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं आ रही थी, बातें हो रही थी, एंड जो प्रक्रिया रोक के रखी हुई थी, उससे इस तरह के संकेत जाते हैं। जैसे किस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने रोक के रखी थी? जैसे वो किसी प्रकार की एफआईआर नहीं कर रहे थे, जबकि सारे सबूतों के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ, ट्रांसपेरेंट सबूतों के साथ और पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ दिए गए थे, उसके बावजूद एफआईआर नहीं काट रहे थे। आपके द्वारा जो एफआईआर कराई जा रही थी वो नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। जब ये चीज़ें कुछ बड़े स्तर पे सामने आई, बृहद स्तर पे, जहाँ इंश्योरेंस कंपनी के भी दस्तावेजों में छेड़खानी की गई, उनके सील स्टैंप और उनके द्वारा ये जो एक मूल्यवान प्रतिभूति होती है उसमें छेड़खानी की गई, लाखों की कीमत में नुकसान, रेवेन्यू का लॉस हुआ, ये चीज़ें मैंने हाईलाइट करी। चाहता तो मैं इसे चुपचाप अपने पास रखता, लेकिन कोई भी फौजी आदमी जिसको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, जो हमेशा देश को पहले लेके चलता हो, परिवार को बाद में लेके चलता हो, उसके लिए वो आँख नहीं मूंद सकता गलत चीज़ें देख के। मैंने इसको संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो भी हैं अधिकारी हैं उनके सामने रख दिया। ये शिकायत पुलिस से संबंधित थी, क्रिमिनल ऑफेंस था, तो मैं नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस था, संज्ञेय अपराध था, मैंने पुलिस को दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी तक 5 महीना हो गया है, लेकिन एफआईआर नहीं कटी। लेकिन मुझ फरियादी को ही अपराधी बना के पेश किया गया है। जब ये सबूत सामने आने लग गए और संस्थान के जो ओनर हैं, भागीदार हैं, श्री राजेश कुमार गुप्ता, और जो फॉर्जरी करने वाले डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शशांक गुप्ता, जिन्होंने फर्जी बिलों में दस्तखत किए हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को फर्जी रूप से बदलाव किया है, उनके क्यूआर कोड से छेड़खानी की है, दिनांक में परिवर्तन किए हैं, अपनी चोरी छुपाने के लिए ये सब चीज़ें करी। उनके जेल जाने की नौबत जब आने लग गई, तो उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाने के तौर पे ये झूठी शिकायत कर दी मेरे ऊपर। लेकिन जब आप इससे प्रशासन की मदद से जब आप जानना चाहेंगे, तो मेरी उपस्थिति कहीं और ही दर्ज होगी, जो कि इन्हीं के कैमरों में रिकॉर्ड होगी, किसी शासकीय बिल्डिंग में, कहीं किसी चौक पे जो कैमरे लगे हैं वहाँ दर्ज हो जाएगी, मेरी कोर्ट में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि उस दिन मेरा फोरम में पेशी थी, तो मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ था। मैं फोरम में भी विज़िट किया एंड कुछ दूसरे संस्थानों में भी विज़िट किया। अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहीं और उपस्थित था। इस चीज़ का संकेत मुझे ऑलरेडी मिल चुका था कि ये मेरे विरोध में कुछ गलत कार्रवाई करने वाले हैं, मुझे झूठे आरोप में फंसाने वाले हैं। आईजी कार्यालय में दे चुका था। 27 अक्टूबर को शिकायत, जब मैंने 27 अक्टूबर को शिकायत करी थी इस बात की सुहागपुर थाने में, तो उस समय जो तत्कालीन टीआई थे, उनका नाम था श्री गणेश सिंह ठाकुर, और उन्होंने जिनको ये प्रभार दिया था इन्वेस्टिगेशन का, उनका नाम था श्री सुभाष दुबे जी, जिन्होंने पूर्व में यानी 29 अक्टूबर को ही एक नोटिस सर्व किया था उनके बताए अनुसार गुप्ता ऑटोमोबाइल्स को, इसके जवाब लेने के लिए, जिसका 3 दिन का समय देते हुए 2 नवंबर को जवाब आना था, लेकिन वो कागज़ गायब थे फाइल से, जिसका मुझे मौका मिला बीच में 2 मार्च को, जब मैंने देखा तो गायब थे दस्तावेज उसमें से। यहाँ में इस चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस ऐसे भी आए कि जब कार्रवाई बढ़ने लग गई, जब मैं डीजीपी स्तर तक चला गया और कार्रवाई जब आगे बढ़ने स्टार्ट हुई, हमारे और कस्टमर के, मेरे और कस्टमर के बयान लिए गए, उसके बाद श्री सुभाष दुबे जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनका और टीआई श्री गणेश सिंह ठाकुर जी का ट्रांसफ़र कर दिया गया अराउंड मिड दिसंबर में, शायद 14 दिसंबर के आसपास। एंड उसके बाद आए विकास सिंह जी।
विकास सिंह जी जब इसमें इन्वॉल्व हुए तो कार्रवाई बिल्कुल बंद हो गई। हालांकि वो बोल रहे थे हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने आरटीए भी डाल रखा था। आरटीए का जवाब 2 महीने बाद जब हमें मिला तो अधूरा मिला, हमें हमारे ही बयान वापस कर दिए कि यही हमने किया है। उससे हमें समझ में आया कि या तो ये हमें पूरे दस्तावेज दे नहीं गए या इन्होंने इतनी ही जानकारी निकाल रखी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब चीज़ों को आगे एस्केलेट किया गया, जब मैंने इस दौरान ये भी सामने आया कि ये मेरे विरोध में कुछ नकली धमकी देने की और इस तरह की शिकायत इन्होंने क्लेम करी है फोरम के जवाब में, माननीय कंज्यूमर फोरम में, उपभोक्ता फोरम में। तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं पुलिस स्टेशन में सारे दस्तावेज चेक करवाए, मैंने उनके रिकॉर्ड चेक करवाए, तो पता चला कि वहाँ कोई शिकायत थी ही नहीं। इन्होंने झूठी शिकायत दिखाई थी, शायद इस विकास सिंह जी के भरोसे पे। विकास सिंह जी हमें हर तरह से गुमराह किया। विकास सिंह जी ने पहले बोला ये मामला ही नहीं बनता, तो बाद में बोलने लगे। किसके द्वारा झूठी शिकायत दिखाई गई थी? ये झूठी शिकायत, मुझे इस शिकायत होने के 2 दिन पहले सूचना मिली थी। रात को मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि आपके बारे में कुछ इस तरह की चर्चा चल रही थी, जहां ये संकेत सब मिला मुझे कि आपको या तो किसी झूठे अपराध में फंसाने वाले हैं, या आपको मारने वाले हैं, या आपको कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले हैं। पहले तो मैं सोचा कि इतनी रात को हमारे यहाँ कोई फ़ोन करते नहीं है, 10 बजे के आसपास हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जब 12:30 बजे और इस तरह से फ़ोन आता था मुझे, तो मैंने फिर इसको आईजी साहब के संज्ञान में लाया। इसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद, भले इसको इंक्वायरी करने, समझने नेक्स्ट डे और पूरा टाइम लगा मुझे, लेकिन मैंने ये आईजी साहब के संज्ञान में ला दिया था। जिन्होंने ये बात बताई थी उनको भी मिलवा दिया मैं। हाँ, लेकिन इनके परिवार से जो उस समय उपस्थित थे, जिनका इसमें लिप्त होना किसी हद तक है, शशांक गुप्ता के अलावा नीशू गुप्ता कोई करके नाम से हैं, जिनको भी मैंने बुलवाया था कि आईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बहाना कर दिया कि हमारा फाइनेंशियल अर्निंग चल रहा है और नहीं आए। लेकिन इन्होंने अपने भाई को, चचेरे भाई शशांक गुप्ता को बता दिया कि इस तरह से आईजी साहब के पास मैं गया हूँ। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्दबाजी में एक झूठी कंप्लेंट कर दी मेरे विरोध में, ताकि इनकी जितनी भी चोरियाँ या जितनी भी गलतियाँ, चाहे लेबर में हो, चाहे एनवायरनमेंट में हो, चाहे मानव अधिकार को मैंने हाईलाइट की हो, चाहे इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी की हो, प्रोविडेंट फंड की हो, चाहे जितने भी विषय हों, मैंने जो संवैधानिक पदों पे आसीन जो अधिकारी हैं उनके समक्ष इसको न्यायिक निर्णय के लिए रखा गया है। उसके जब रिजल्ट्स, परिणाम सामने आने चालू हुए, जब इनको लगा कि हम फंसने वाले हैं, चोरी होने वाली है, तो मेरे ऊपर झूठा कार्रवाई करवा के मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कभी झुकने वाला नहीं। सच्चा आदमी प्रताड़ित जरूर होता है, लेकिन पराजित नहीं होता। एंड मैं समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों से, समाज के सभी एक नागरिक से निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में मेरे साथ हैं और देश का नुकसान होने से बचाएं। एंड जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, अलग अलग पदों पे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आपको शायद निचले कर्मचारियों द्वारा, शायद विकास सिंह जी जैसे लोगों के द्वारा आपको सही चीज़, बात सही रूप में नहीं रखी गई है, जिस वजह से शायद आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उस संस्थान के विरोध में। हालांकि मेरा वर्जन लिए बगैर मेरे अगेंस्ट में FIR कर गई। जब मैं देश के लिए किसी भी दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता था, तो अपने काम के लिए तो मैं आपके पास कहीं भी आ सकता था। हालांकि मैं आपके पास अप्रोच किया था SP साहब के पास, जब वो लॉ एंड ऑर्डर में किसी में बिजी थे। मैंने कई बार उनको पत्र भी भेजे, व्यक्तिगत तौर पे पत्र दिए मैंने वहाँ जाके उनके ऑफिस में, एंड साथ में मैंने ईमेल भी किया, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने बुलाया नहीं। आपकी जानकारी के लिए बताना मेरे लिए ज़रूरी होगा कि जब मैं देख रहा था कि प्रशासन की तरफ से कुछ स्टेप्स, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हो सकता है उनके पास प्रायोरिटीज़ कुछ और हो, क्योंकि मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है उनके सामने, तो मैंने क्या किया, मैंने CM हेल्पलाइन में डाल दिया 20 मार्च को। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि CM हेल्पलाइन ने L1 अधिकारी शिकायत जांच के लिए विकास सिंह जी को ही नियुक्त कर दिया। अब ऐसे में कैसे निराकरण होगा, जब चोरों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति को ही इसमें निराकरण के लिए नियुक्त कर दिया जाए? तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसी क्षण दोबारा CM हेल्पलाइन में अप्रोच किया, उनको शिकायत में परिवर्तन करते हुए मैंने उनको लिखवाया कि L1 अधिकारी विकास सिंह जी को इस जांच प्रक्रिया से हटाया जाए और कम से कम DIG लेवल की जांच की जानी चाहिए।